राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन राधे मोहन चैनल में। तो देखिए, यदि आप भी ठाकुर जी को सेवा देना चाहते हैं और अपने घर लड्डू गोपाल जी को विराजित करके उनकी पूजा अर्चना करके अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आप इस जन्माष्टमी को अवश्य ला सकते हैं ठाकुर जी को। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा भावों की सेवा होती है। आप भगवान को बड़े ही भाव से कुछ भी भोग प्रसाद लगाएं, कैसी भी सेवा दें, तो प्रभु उसी से रीझ जाते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेवा के विषय में कुछ जानकारी अवश्य हो। जैसे कि ठाकुर जी को हम मौसम के अनुसार ही उनकी सेवा देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की हम केयर करते हैं, सुबह प्रातः उसी समय उनको उठाते हैं, उनको सबसे पहले ताली की 3 थाप देके घंटी की मधुर करके बहुत ही स्नेह से ठाकुर जी को उठाया जाता है। फिर ठाकुर जी को हम थोड़ा सा जल पिलाते हैं। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी को हम उनके आसन पर बैठा देते हैं, उनको उनकी बांसुरी और उनकी बैजंती की माला उनको पहना देते हैं। और सुबह आप चाहे तो भोग प्रसाद में कुछ भी दूध का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग या फिर ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में हम उनके स्नान की व्यवस्था करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान कराएं तो मौसम के अनुसार, अगर गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल जल से स्नान कराएं, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो हल्का सा गुनगुने जल का प्रयोग करें। और इस तरह से देखिए, ठाकुर जी जब स्नान कर लेते हैं, और कुछ विशेष त्योहारों पे आप ठाकुर जी को पंचामृत स्नान, दुग्ध स्नान भी करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों में आप सादे पानी से स्नान कराएं तो उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। स्नान कराने के बाद उनके पूरे शरीर को पोंछकर हमने इत्र सेवा दी है। इत्र भी आप मौसम के अनुसार ले सकते हैं। वैसे तो हम हमेशा अपने ठाकुर जी को गुलाब का या फिर मोगरे का इत्र लगाते हैं। गर्मियों में चंदन इत्र भी हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। प्रतिदिन में हम ठाकुर जी का श्रृंगार थोड़ा हल्का करते हैं और त्योहारों पे हम बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं। इसी प्रकार से वस्त्र भी ठाकुर जी को मौसम के अनुसार ही पहनाने चाहिए। सर्दियों में आप ऊनी वस्त्र धारण करें और गर्मियों में कॉटन से बनी हुई सुंदर सुंदर पोशाकें। और इसी तरह से ठाकुर जी का बिस्तर है, उनकी और भी चीज़ें हैं, साथ ही उनके लिए पंखे की व्यवस्था है। और जहाँ भी ठाकुर जी को आप विराजित करें उसके आसपास बहुत स्वच्छ हो। और उनके पास मुख्य रूप से ये 5 वस्तुएं आप अवश्य रखें। पहला है मोर पंख। आप ठाकुर जी को विराजित कराएं, वहाँ आसपास मोर पंख रखें। साथ ही आप गौ माता रखें। ठाकुर जी के पास आप उनकी बांसुरी अवश्य रखें। बैजंती की माला उनके गले में पहना कर रखें। और एक लोटे में या एक मिट्टी के पात्र में, जैसा कि अभी गर्मियां हैं हमने रखा हुआ है, जल भरकर अवश्य रखें। साथ ही उसके ऊपर तुलसी दलपत्र अवश्य रखें। और टिफिन बॉक्स में थोड़े से ड्राई फ्रूट है या ऐसी मिठाई जो खराब ना होती हो उनके पास ही रखी रहने दें। और ठाकुर जी की इसी प्रकार की सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो हमारे ठाकुर जी बहुत करुणामयी है, वो अपने भक्त के भाव देखते हैं। और यदि आपकी इच्छा हो रही है कि आप ठाकुर जी को अपने घर में विराजित करें, पूजा अर्चना करें, तो आप अपने मन में कोई भी संशय ना पालें, बहुत ही प्रसन्नता से इस जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को लाएं और अपने घर में विराजित करें। क्योंकि उनको लाने का सबसे सुंदर समय जो होता है वो जन्माष्टमी का होता है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप किसी तीर्थ स्थान से लाइए, क्योंकि वहाँ की भी पॉजिटिविटी हमारे साथ आ जाती है। कि विग्रह का पूरी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। और वैसे भी अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी अच्छे से की है तो भी जब हम जैसे जैसे अपनी पूजा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते जाएंगे और हम पर कृपा करते जाएंगे। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा आपकी जो भी सेवा पूजा है वो स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ठाकुर जी की सेवा में लीन होते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। और देखिए, सभी के भाव और सभी की भक्ति अलग अलग होती है। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत करुणामयी हैं, वो अपने सभी भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। तो जब अगर आपके मन में ठाकुर जी को सेवा देने का भाव आ रहा है तो ठाकुर जी ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। क्योंकि हम और आप नहीं चुनते कि हमें किसको सेवा देनी है, हमें क्या करना है, सारा मेरे प्रभु ही तय करते हैं। आप इस योग्य हैं, तभी ठाकुर जी ने आपको अपनी सेवा में लिया है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए आप इस जन्माष्टमी में ठाकुर जी को अवश्य लाएं। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।